चंपत राय का बयान। प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना। सूर्य, भगवती अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना। सप्तमंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी व अहिल्या मूर्ति की होगी स्थापना। मूर्तियों का निर्माण लगभग हो चुका है। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण ये सब तैयार हो रहे हैं। तुलसीदास जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 2 से 4 लाख जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे वे तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकराना मार्बल की है। 15 अप्रैल के बाद इन मूर्तियों को जयपुर से निर्माण स्थल से अयोध्या लाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे मूर्तियां अयोध्या आती रहेंगी तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दी जाएगी। लगभग 18 प्रतिमाएं में स्थापित होगी। लार्सन टूब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश कर देंगे। पहली मंजिला के गर्भगृह में स्थापित कर देंगे। जब जून महीने में सभी ट्रस्टी आ जाएंगे तब एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से कार्य शुरू हो जाएगा। जलवास, अन्नवास, औषधिवास और शैया जून माह में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। शेषावतार मंदिर ये कार्य बाद में होगा। जब यह कार्य शुरू होगा तो अंदर के टावर क्रेन हटा दिए जाएंगे। टावर क्रेन हटाने का मतलब होगा अंदर अब कोई निर्माण नहीं होगा। परकोटा उत्तर और दक्षिण दिशा में जो अधूरा पड़ा हुआ है उस परकोटे का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। राम मंदिर में 4 द्वार बन रहे हैं। उत्तरी दिशा में 1 द्वार, क्रॉसिंग 11 का द्वार, क्रॉसिंग 3 का द्वार, राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार। द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकात्म यहाँ प्रकट हो। महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण ये सब तैयार हो रहे हैं, अंतिम स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे वो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल की हैं। अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। जैसे जैसे अयोध्या आती रहें तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। प्रतिमाएं पत्थर की हैं, बड़ी हैं, भारी हैं, इसलिए मशीन वर्क चाहिए, सावधानता रखनी पड़ेगी। लगभग 18 प्रतिमाएं रखनी होंगी। तो इसमें कुछ दिन लग सकता है, एक दिन में संभव ही नहीं है। लार्सन टूब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे
सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे। जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शय्यावास। लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करेंगे। संभवतः शेषावतार मंदिर उसको बाद में करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अप्रैल का अंत आने तक जितनी टावर क्रेन काम कर रही हैं उनको वहाँ से अब शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे। टावर क्रेन हटने का मतलब है अंदर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होना, और इसलिए परकोटा उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो हमने अधूरा छोड़ रखा है, उस परकोटे को निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। उत्तर दक्षिण दिशा का परकोटा जो अभी तक छूटा हुआ है, वहीं से मशीनें पास होती हैं। तो एक बार अंदर का काम पूरा होना आवश्यक है, यानी मंदिर का पहला तल, ये कार्य सब संपन्न हो गया तो मशीनें वहाँ से हटा ली जाएंगी। ये सब भविष्य की तैयारियां हैं। रामनवमी के दिन आपने सूर्य तिलक देखा होगा। ये सूर्य तिलक की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। आज से 3 साल पहले उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को कहा था, देश में एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान में जो भौतिक शास्त्र का विज्ञान है, एस्ट्रोफिजिक्स, उसके वैज्ञानिकों ने इसका सैद्धांतिक निरूपण किया, पेपर वर्क, और इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला। पेपर के सैद्धांतिक रूप को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से डेवलप करना, ये काम CBRI ने किया। इसमें भी 2 काम थे, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क, सबके इंजीनियर अलग अलग थे। CBRI का मतलब होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की।